का प्रारूप से जो है समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो 9वीं महाविद्या माँ मातंगी महाविद्या, एक ऐसी महाविद्या जिसका आशीर्वाद या जिस स्वरूप का, जिस माता स्वरूप महाविद्या का आशीर्वाद सब चाहते हैं। क्योंकि आजकल कुछ दूसरी सिद्धियां जो है वो हम ये भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। और बहुत जगह जब आप रिसर्च करते हैं तो कुछ ऐसा भी निकल के आता है कई बार कि शायद यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली या आपसे ही ले ली, या कोई उनके पैनल का बंदा पहले से आपके साथ जो है वो आश्रम के आसपास घूम रहा हो, या जैसे ही आप स्टेशन पे उतरे वहाँ से फिर गुडविल बनानी उसने शुरू कर दी हो। ऐसी चीज़ें फिर एंड में आकर के वो जो बड़े बड़े लोग क्लेम करते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान बता देना, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है वो नकली या फेक ही पाए जाते हैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल असली जो सिद्धि है, असली जो महाविद्या है, जो इस महारत को देने का आशीर्वाद साधक को दे सकती है कि यदि माँ मातंगी का साधक हो तो भूत भविष्य वर्तमान जो है वो बता सकता है। क्योंकि ये सरस्वती का स्वरूप है माँ मातंगी, और बहुत जगह तांत्रिक सरस्वती जो माँ तारा है उनको लोग कनेक्ट करते हैं, लेकिन तंत्र में सरस्वती की वेदों को धारण करना और गायन कला की अधिष्ठात्री हो जाना, ज्ञान को देना, तो माँ मातंगी को भी जो तंत्र की सरस्वती है, जो इस ज्ञान को देती है, वो बताया गया है। और माँ की साधना करने से, आराधना करने से वशीकरण वाली जो कुछ सिद्धियां हैं जिनका प्रयोग बहुत सारे साधक करते हैं, वो भी किया जा सकता है। कि ये कहा गया कि अपनी कला के द्वारा, यदि माँ मातंगी का साधक हो और माँ मातंगी की कृपा हो जाए तो अपनी कला के द्वारा वो जो साधक है वो अपनी गायन कला के हुनर के द्वारा किसी को भी वशीभूत कर सकता है, या अपनी वाणी के द्वारा भी किसी को भी वशीभूत कर सकता है। ये भी एक वशीकरण का बहुत पुराना प्रारूप रहा है। और ये माँ मातंगी की साधना जो है वो वाणी में वो चमत्कारिक गुण जो है वो प्रदान कर देती हैं कई बार अपने साधकों को, कि फिर जो है जिसके साथ भी वो साधक मिले, फिर हो सकता है कि अपनी वाणी के द्वारा या अपने कला के द्वारा, अपनी गायन कला के द्वारा वो फिर सबको जो है वशीभूत कर ले, या एक तरह से सम्मोहित ही कर ले। क्योंकि ये माँ की आराधना के फल है, माँ की साधना के